कभी कभार आप ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, कभी कभार कहते हैं कि नहीं जी हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, पुलिस आपके पास नहीं है तो स्कूल तो पुलिस से नहीं चलाए जाते, स्कूल के लिए टीचर्स की जरूरत होती है। लेकिन आप मुझे बताइए, मिड सेशन देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, हमने ये इस चीज को हम मिड सेशन होने से कितना नुकसान होगा उस नुकसान को हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि हो सकता है आने वाले समय में इस नुकसान की भरपाई हमें देखने को मिलेगी अगर ट्रांसफर्स हो जाती हैं और सही तरीके से हो जाती हैं, इसमें किसी किस्म की कोई ट्रांसपेरेंसी होगी, तो हम इस चीज को भी मानने के लिए तैयार थे। लेकिन इसके अंदर क्या कुछ है, किसी की समझ में कोई चीज वो नहीं आ रही कि आपका क्राइटेरिया क्या है, आप किस पॉलिसी के तहत ये चीजें कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज अगर हुई क्या जून के एतबार से हुई, क्या कोई और एजेंडा इसके पीछे है, क्या कुछ है, कोई समझ में नहीं आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो मैं दे रहा हूं और जो मुझे दिख रहा है, वो सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मेरी पंचायत गुई भीमदासा के अंदर 2 हाई स्कूल हैं। एक हाई स्कूल गुई, दूसरा हाई स्कूल भीमदासा। हाई स्कूल गुई में बच्चों की तादाद करीबन 150 होगी, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन टीचर वहां पर इंक्लूडिंग हेडमास्टर 3 है, 3 टीचर, 150 बच्चा, 10 क्लास हैं। आप अंदाजा लगाइए वहां किस किस्म की तालीम बच्चों को दी जा रही होगी। और आजाद हिंदुस्तान में, और भीमदासा की भी मैं बात करूं तो वहां पर भी करीबन, एग्जैक्ट फिगर वहां का भी मेरे पास नहीं है, लेकिन करीबन 150 बच्चा, 150 के आसपास, 130, 140, 150 इतने बच्चे हाई स्कूल भीमदासा में भी। और टीचर्स की वहां पर आप बात करें तो वहां पर आपको 4 टीचर इंक्लूडिंग हेडमास्टर वो देखने को मिलेंगे। 4 टीचर, 130 से 150 के दरमियान में बच्चों की तादाद, और 10 क्लासेस। कैसे वो उनको मैनेज करेंगे और फिर किस तरीके से वहां का रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा जब आपके पास उनको वो चीज देने के लिए आपके पास कोई टीचर है ही नहीं। जिस चीज के लिए वो आपके पास आते हैं वो चीज आप उनको प्रॉपरली दे ही नहीं पाते हैं, तो आप उससे उनसे नताइज की क्या उम्मीद रखते हैं कि वो वहां से हमें पता नहीं कौन से नतीजे देंगे। ये सरासर बेवकूफी है कि आप एक ऐसी जगह से उम्मीद लगाएं जहां आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो है, वहां से आप नताइज अच्छे आने की उम्मीद रखें, तो ये आपकी बेवकूफी है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा उदाहरण यही था कि मेरी पंचायत के 2 स्कूल बिल्कुल इग्नोर कर दिए गए हैं और एक भी टीचर की ट्रांसफर यहां पर नहीं हुई। तो क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि वो ट्रांसपेरेंसी वो कहां है? क्या ये स्कूल उस खलाई मखलूक की नजर में तो नहीं थे, वो तो मैं समझ रहा हूं अपनी जगह पे कि खलाई मखलूक की नजर में तो ये स्कूल नहीं, लेकिन जो हमारी एजुकेशन कमेटी ट्रांसफर के लिए बनाई गई थी, क्या उस कमेटी की नजर में ये 2 स्कूल नहीं थे? क्या ये सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है? ये तमाम सवालात जन्म लेते हैं और ये धब्बा इस सरकार के ऊपर आता है कि सरकार किस तरीके से इन दूर दराज पहाड़ी इलाकों को और इस गरीब आवाम को जो है वो धोखा देने की कोशिश कर रही है, और धोखे के नाम पर वो जो है इन्हें लुभाने की कोशिश की जा रही है कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। अगर आप किसी के बच्चे को एजुकेशन सही से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप सड़कों पर सोना बिछा देंगे, तो मेरी नजर में तो वो आप उसके साथ धोखा कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा धोखा खास करके हमारी पंचायत, हमारी आवाम के साथ, और खुसूसन सब डिवीजन गुल में तो पूरे के पूरे हालात जो है वो आपको सोशल मीडिया के जरिए देखने को मिले होंगे, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही हैं। तो इसमें किसी किस्म की कोई ट्रांसपेरेंसी वो नहीं है। चंद दिन पहले अपनी आवाम से, चाहे वो सब डिवीजन बूल की आवाम हो या हमारे पंचायत गुई भीमदासा की आवाम हो, इनसे गुजारिश की थी कि आज अगर आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खड़े नहीं होते हैं तो कल यही आपके बच्चे आपको गालियां देते होंगे। लिहाजा आज हर एक छोटे बड़े नेता को, किसी भी सियासी पार्टी का हो, उसे खड़ा होना चाहिए और इस अपने आने वाली नस्ल के खिलाफ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी, और इसके लिए एक भरपूर मुनज़्ज़म तरीके से जद्दोजहद करनी होगी, ताकि सब डिवीजन बोर्ड के लोगों को, और खास करके इन देहाती इलाकों को, इन पहाड़ी इलाकों को, इन दूर दराज इलाकों को जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, घाघरा का नाम तो मैंने उस स्कूल में नहीं देखा, उस लिस्ट में गुई भीमदासा के किसी स्कूल का नाम उसमें नहीं देखा, ठीक है। दंगनाड़ी का नाम मैंने वहां पर देखा, वहां एक टीचर वहां से उठाया गया, वहां दे दिया गया, बात खत्म। क्या वहां पर ऑलरेडी स्टाफ पूरा है? ये तमाम सवालात जन्म लेते हैं और इससे पता चलता है कि आप किस तरीके से जो है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और किस तरीके की ट्रांसपेरेंसी आपके यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये तमाम सवालात हैं और जनता के सामने भी, खुसूसन सब डिवीजन बूल के बड़े और छोटे तमाम लीडरों से भी गुजारिश है कि ये वक्त है कि आप अपनी आवाम के साथ खड़े होइए और इस लिस्ट को जो है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तब तक ये लड़ाई जारी रखनी चाहिए जब तक
اس کو ریوائز نہ کیا جائے اور دوبارہ سے لسٹ پراپر طریقے سے زون کے اعتبار سے جس کا جہاں پر بنتا ہے اسے وہاں پر ٹرانسفر کیا جائے اور ہر ایک اسکول کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے وتھ پراپر ٹیچنگ سٹاف. یہ میری آپ سے گزارش رہے گی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.